हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस स्टार्ट किया था। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे अकर करती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट 3 वीडियोस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। इसमें भी हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम और सेकंड वाला होगा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो देखो आज हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम फॉर कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। इस तरह से देखो हम बनाएंगे कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। ये वाली शेप होती है, आपको कॉन्केव मिरर की याद है, इस तरह से होता था, केव लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये केव बनती थी। कॉन्केव मिरर में क्या होता था, ये वाली जो साइड है ये पॉलिश्ड होती थी, है ना। पर इस वाले केस में क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। अब देखो जो हम केस ले रहे हैं वो कौन सा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। मीन्स आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है, रेयरर मीडियम में। ये वाला रेयरर मीडियम हो गया और ये वाला डेंसर मीडियम हो गया। क्लियर? ओके। अब देखो हम हमेशा से कहते हैं μ1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहां से आपकी लाइट जो है वो आ रही है, जहां से इंसिडेंट रे है आपकी, वहां से जहां जिस मीडियम से आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होगा μ1। और जहां पे वो एंटर कर रही है, जिस मीडियम में वो लाइट एंटर कर रही है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेते हैं, μ2 लेते हैं। क्लियर? ओके। तो अब देखो ये सब चीजें हो गई। ये है आपके पास कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस इस तरह से। तो सेंटर यहां बनेगा इसका, मान लो ये इसका सेंटर है और ये आपके पास पोल है। यहाँ मान लो आपके पास ऑब्जेक्ट है, बिकॉज रेयरर टू डेंसर एंटर कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस होगा। तो हमें इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए क्या चाहिए होती है आपके पास, एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज चाहिए होती हैं। एक हम ले लेंगे कि यहाँ से नॉर्मली जा रही है इस तरह से, है ना। जो आपके पास नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस होता है उसमें क्या होता है, जो भी नॉर्मल रे जाती है वो क्या होती है, उसमें कोई रिफ्रैक्शन अकर नहीं करती, तो ये ऐसे ही चली जाएगी। रेयरर टू डेंसर मीडियम, इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। क्लियर? अब सेकंड वाली इंसिडेंट रे ले रहे हैं हम। देखो ये वाली, जैसे मान लो यहां से ये इंसिडेंट रे है। क्लियर? अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना होता है, नॉर्मल ड्रॉ करना होता है। और स्फेरिकल सरफेस पे पॉइंट पे जब हम किसी पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो देखो ये सेंटर है, नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको इस पॉइंट पे तो सेंटर से पास करेंगे। ये देखो ये आपके पास नॉर्मल ड्रॉ कर लिया आपने। क्लियर? ये एन नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके। अब देखो जो ये इंसिडेंट रे है, अगर तो यहाँ पे सेम मीडियम होता तो इसने ऐसे ही चले जाना था इसी डायरेक्शन में, बट अब ये रेयरर टू डेंसर एंटर कर रही है। उसमें क्या होता है, जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो किस तरफ बैंड होती है, जब रेयरर टू डेंसर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो नॉर्मल है, वैसे इसको ऐसे जाना था, बट अब क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसे ना जाके इस डायरेक्शन में जाएगी नॉर्मल की तरफ, है ना। तो देखो ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब ऐसे ना जाके ये नॉर्मल की तरफ को बैंड हो जाएगी। इस तरह से। क्लियर? अब देखो ये आपके पास आ गई ये रिफ्रैक्टेड रे। अब क्या हो रही है, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये वाली जो है, जो नॉर्मल वाली थी, ये तो कभी मीट नहीं करेंगी, है ना। अगर मीट नहीं करेंगी तो हम क्या करते हैं, उसको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स इसमें क्या बननी है, वर्चुअल इमेज बन रही है। देखो इस रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या करेंगे, बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे। सब क्लियर हो रहा है ना, ये चीज़ें हम काफ़ी बार डिस्कस कर भी चुके हैं। अब देखो ये बैकवर्ड में प्रोड्यूस करी हमने, तो कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। इट मीन्स इमेज कहाँ बन रही है, इस पॉइंट पे इमेज बन रही है। क्लियर है ये सब चीज़ें? ओके। अब देखो हम एंगल्स के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। आपको बस रे डायग्राम में इसी में यही ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन तो वही है जो हमने लास्ट 3 वीडियोस में करते आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो एंगल्स कैसे कैसे बनेंगे। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कौन सा होगा, आई एंगल, ठीक है। कहाँ पे राइट डाउन करूँ, ये वाला एंगल आपका आई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। क्लियर है? अब देखो जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है,
इस तरह से जा रही है, ये नॉर्मल है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कौन सा होता है? आर। तो मीन्स ये वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है? देखो अगर थोड़ा सा कंजस्टेड होगा तो आपने क्या करना है, देखो यूट्यूब पे आप उसको जूम करके देख सकते हो, ठीक है? तो जूम करके आप अच्छे से देख लेना ये कौन कौन से एंगल हैं, अगर विजिबल नहीं हो रहा आपको तो। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्लियर? अब हम 3 एंगल्स लेते हैं, कौन कौन से? अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा लेते थे हम ऑब्जेक्ट के साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाती है, ये अल्फा। इमेज के साथ जो बनाती है वो बीटा, और इसके साथ गामा। देखो एक ही लाइन में आ गई है, अल्फा, बीटा एंड गामा, है ना? ये वाले एंगल्स। ऑब्जेक्ट जो बनाता है इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा, और इमेज जो बनाती है वो बीटा, और गामा जो आप सी के साथ, या आप आगे पीछे भी ले सकते हो, इसको बीटा ले लो, किसी और को अल्फा ले लो, है ना? पर हम एक सेम पैटर्न लेके चल रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। क्लियर होगी ये चीज़ें? ओके। अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन पार्ट, किस तरह से करना है। ओके, एक चीज़ रह गई। हम यहाँ से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या मानते थे? इसको मान लेंगे हम ए पॉइंट, ये वाला। और यहाँ से हम एक करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ए एम। क्लियर? ओके। अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम एंगल आई और आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं। ट्राइंगल भी वही लेंगे जो हम लेते आ रहे हैं, है ना? क्योंकि हमने वही वाले नेम सारे के सारे राइट डाउन किए हैं। इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ये वाली ट्राइंगल लेते हैं हम। इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ए ओ सी। मैंने इसलिए यहाँ पर भी ये ड्रॉ कर दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो ए ओ सी, ए ओ सी। अब देखो इसमें ये वाला एंगल आपके पास कौन सा है? ये वाला एंगल अल्फा है, और ये वाला एंगल कौन सा है? आई, है ना? ए ओ सी। और ये बाहर वाला कौन सा है? गामा। देखो ये वाला, ये आई है, ये अल्फा, और ये बाहर वाला एंगल कौन सा बन रहा है? गामा। तो इसमें अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे हम? जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इनके बराबर। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? गामा इक्वल टू किसके बराबर हो गया? अल्फा प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से गामा माइनस अल्फा। इसे हम फर्स्ट नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। यहां से आप आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। अब सेकंड कौन सा लेते हैं हम? इन ट्राइंगल, ये ए ओ सी। अब लेंगे हम ए आई सी, बिकॉज इमेज की बात करें। देखो ए आई सी, ये वाली ट्राइंगल लेंगे। इस वाले केस को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो इसमें ए आई सी, ए आई सी, इसमें देखो ये बीटा एंगल, ये इंटीरियर है। देखो इस वाले में गामा भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ए आई सी। देखो ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी एक्सटीरियर बन रहा है। हमें तो 2 इंटीरियर एंगल चाहिए होते हैं, है ना? तो देखो इस वाले को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। कौन सी ट्राइंगल बोल रही हूँ मैं? ए आई सी। देखो ये ए आई सी, ए आई सी, ये वाला एंगल बीटा, ये बीटा राइट डाउन किया। ए आई सी, ये गामा एंगल था, ये गामा बन गया। ठीक है, अब देखो ये आई ऐसे बाहर जा रहा है, और ये सी ऐसे है ना? देखो ये सी वाला पोर्शन हो गया, ये आई वाला, ये सी और आई, इनके बीच वाला कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला। ठीक है, अब देखो इस केस में 2 एक्सटीरियर एंगल है ना? हमें तो 2 इंटीरियर एंगल चाहिए होते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से अगर आप देखो, ये वाली, देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपको कट कर रही है लाइंस। अगर ये एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर के बराबर ही होगा, है ना? देखो कैसे? बिकॉज ये दोनों एंगल कौन से हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। ठीक है, तो कौन सा वाला एंगल है? देखो ये वाला, ये वाला एंगल। देखो ये आई जा रहा है ना? ये आई है, और ये सी है, सी और ये आई, इसके बीच का एंगल बोल रहे हैं हम। ठीक है, ये अगर ये आर है तो ये वाला एंगल भी कौन सा हो गया? ये वाला एंगल भी कौन सा हो गया आपके पास? आर, ये वाला एंगल। क्लियर? ओके, अब देखो इस वाले से हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब ये वाला कौन सा हो गया आपके पास? ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? गामा इक्वल टू किसके बराबर हो गया? आप देखो बीटा प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और यहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आर की वैल्यू क्या आ गई? यहां से गामा माइनस बीटा। इसे हम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन का नाम। क्लियर? यही चीज हम करते थे। फिर देखो हम अज्यूम करते थे कि जितनी भी
रेज हैं, जितने भी इंसिडेंट रेज हैं वो सारी की सारी रेज कैसी आ रही हैं, पैराएक्सियल हैं। पैराएक्सियल मीन्स कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज हैं। अगर वो बहुत क्लोज होंगी, ऐसे ना होके बहुत क्लोज होंगी, तो ये जितने भी एंगल हैं, एंगल आई, एंगल आर, अल्फा, बीटा एंड गामा, इनकी वैल्यू क्या होगी, बहुत स्मॉल। वही चीज हमने राइट डाउन की है। सपोज ऑल द रेज आर पैराएक्सियल, सो एंगल्स आई, आर, अल्फा, बीटा एंड गामा विल बी वेरी स्मॉल। और ये एंगल जब बहुत छोटे होंगे तो ये जो पॉइंट है एम, ये कहाँ हो जाएगा, ये बहुत क्लोज हो जाएगा पी के, जब ये एंगल्स बहुत छोटे होंगे। देखो ये एंगल बहुत छोटे होंगे तो ए पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा कहीं, तो अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, तो ये जो भी एम वाला पॉइंट है ये कहाँ पे लगेगा, हमें बहुत क्लोज हो गया किसके, पी पॉइंट के। क्लियर हो गया अब सब चीज़ें, है ना। ओके, अब उसके बाद देखो हम क्या करते थे, हम अब स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट ए पे जब हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे, देखो ए वाला पॉइंट, तो फिर क्या करते थे हम, देखो कहाँ से आ रही है, किस वाली मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहाँ से मीडियम, जहाँ से आपकी रे क्या कर रही है, आ रही है, वो कौन सा मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। और जो एंगल होता है, कौन सा एंगल है यहाँ पे, एंगल आई, इक्वल टू किस वाले मीडियम में जा रही है, डेंसर मीडियम में, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इंटू साइन आर। ठीक है, और इस चीज को हम राइट डाउन कर सकते हैं कैसे, μ1 आई इक्वल टू μ2 आर, बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट साइन आई किसके बराबर, आई के बराबर, और साइन आर को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं हम, आर के बराबर। क्लियर। और वैसे जब हम आगे करेंगे तो tan अल्फा अल्फा के बराबर, tan बीटा बीटा के बराबर, tan गामा गामा के बराबर हो जाएगा, बिकॉज एंगल्स क्या हैं, आई, आर, अल्फा, बीटा एंड गामा, ये सारे एंगल्स क्या हैं, बहुत स्मॉल हैं। तो हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। देखो हम वैसे हर वीडियो में ये बता चुके हैं, पर मैं दोबारा बता दूं हम कैसे इस चीज़ को राइट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज वी नो, देखो बिकॉज जब आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू अगर जीरो हो तो हम राइट डाउन कर सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा किसके बराबर, साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। विजिबल है, 1 के बराबर हो जाता है ये वाला, ये प्रॉपर्टी आपने मैथ में पढ़ी होगी, है ना। जब थीटा की वैल्यू बहुत ही कम होती है तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा को हम 1 राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से देखो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 1 के बराबर, जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है। इसका मतलब यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर। जब थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो साइन थीटा को हम राइट डाउन कर सकते हैं थीटा के बराबर। वही बात अगर आई एंगल बहुत छोटा है तो साइन आई को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, आई के बराबर। और वैसे टैन अल्फा को, अगर अल्फा की वैल्यू कम है तो टैन अल्फा को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, एज ए अल्फा। वही चीज़ हमने यहाँ पे की। अब इस वाली इक्वेशन को हम नाम दे देंगे थर्ड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, पुट value of I and R from equation 2 and 3 in equation, from equation 1 and 2 in 3। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन से हम वैल्यू पुट करेंगे आई और आर की, और थर्ड में पुट कर लेंगे। तो देखो किस तरह से होगा, हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, ये हो गया आपके पास μ1 आई की वैल्यू क्या है आपके पास, गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ2, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है आपके पास गामा माइनस बीटा। क्लियर। इसे हम फोर्थ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। उसके बाद क्या करते थे हम, अब देखो टैन अल्फा, टैन बीटा और टैन गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती थी, है ना, क्योंकि वहां से हम फिर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो देखो किस वाली ट्राइंगल, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, टैन अल्फा। तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AOM, राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली। ठीक है, ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ट्राइंगल AOM। यहाँ से देखो अभी टैन अल्फा की वैल्यू, टैन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या आपके पास AM डिवाइडेड बाय बेस आपके पास OM,
इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें tan बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AIM, ट्राइंगल AIM वाली ट्राइंगल लेंगे। यहाँ से tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया AM डिवाइडेड बाय IM बेस, ये आपके पास tan बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें tan गामा निकालना है, तो कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ACM, ट्राइंगल ACM। यहाँ से tan गामा की वैल्यू निकालो। देखो गामा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर आपके पास वही आ गया, AM डिवाइडेड बाय CM बेस। क्लियर। अब ये चीज़ आप चाहो तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम कि बिकॉज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा, tan बीटा बीटा के बराबर, tan गामा गामा के बराबर, ठीक है। अब यहां से देखो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन किस इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में। हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे सारी की सारी वैल्यू, तो देखो किस तरह से आएगा, यहाँ पे μ1 गामा, गामा की वैल्यू क्या है आपके पास, AM डिवाइडेड बाय CM माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू AM डिवाइडेड बाय OM इक्वल टू μ2। गामा की वैल्यू क्या है, AM डिवाइडेड बाय CM और माइनस बीटा की वैल्यू AM डिवाइडेड बाय IM। देखो इसके बाद मैंने ये कर लिया बिकॉज अदरवाइज लॉन्ग वीडियो बनता। देखो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, हम बहुत बार कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या किया हमने, ये वैल्यू पुट की, तो देखो AM 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 ये कैंसिल हो गया आपस में। फिर हमने ब्रैकेट्स ओपन की, μ1 डिवाइडेड बाय, देखो M को हमने क्या कहा था, जब एंगल्स बहुत छोटे होंगे तो M क्लोज हो जाएगा P के, तो जहाँ जहाँ M है वहाँ P राइट डाउन कर लेंगे। क्लियर है ये वाली चीज़, ये वाला स्टेप, ओके। उसके बाद देखो फिर CP की वैल्यू, ये कौन से पोल से लेते हैं सारे डिस्टेंस, और आपके पास इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो ये वाली साइड पॉजिटिव है, और हम कैसे ले रहे हैं, सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन ले रहे हैं इससे, इंसिडेंट रे से, तो वो नेगेटिव होगी वैल्यू, तो -R रेडियस होगा, ठीक है। OP जो आपके पास ऑब्जेक्ट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो -U, और CP की वैल्यू अगेन -R, IP इमेज भी इसी डायरेक्शन में बन रही है, ये भी नेगेटिव -V। क्लियर, ओके। फिर देखो हमने सिर्फ साइंस क्लियर किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस तरह से आपको विजिबल है, ओके, इस तरह से। और फिर क्या किया, देखो हमने ये सब चीज़ें, ये पॉजिटिव हो गया, ये इस तरह से हो गया, है ना। अब क्या किया, देखो रीअरेंज किया, सिंपल, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स, इसको इधर लेके आ गए, ये यहीं पे रहा, इस वाले को उधर ले गए, तो बस यहाँ LCM ले लिया और वही सेम रिजल्ट आ गया जो हम अभी तक कर रहे थे, है ना। बाकी वाले केसेस में क्या कैसे याद रखना है, देखो ये μ2 के नीचे आपके नीचे क्या आएगा, V, और माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U, और यहाँ पर भी μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R। क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।